हेलो स्टूडेंट्स, आज दोबारा से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। आज उसी के रूल्स कंटिन्यू करने। कल हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, तो कॉन्सेप्ट क्या था उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बहुत थोड़ा सा, और बाकी फिर रूल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। उसको मैं इन ब्रीफ रिवाइज करा देती हूँ आपको कि क्या किया था। तो कल हमने पढ़ा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इसमें क्या था? सेकंड पॉइंट ये था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लरल होनी चाहिए। तो पहला रूल इसमें यह था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लरल। तो ये बेसिक रूल है जो पूरे इस पर अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद हमने जाना कि सब्जेक्ट कितने टाइप से बनते हैं। सब्जेक्ट दो तरीके से बनते हैं, एक पर्सन्स के बेसिस पर, एक नंबर्स के बेसिस पर। ठीक है, पर्सन्स के बेसिस पर कितने थे? पर्सन्स के बेसिस पर तीन तरीके से थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नंबर के बेसिस पर कितने थे? नंबर के बेसिस पर सिर्फ दो थे, एक सिंगुलर नंबर एंड एक क्या होता है? प्लुरल नंबर। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आएगी। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब रूल के बारे में थोड़ा देखें। रूल क्या था? रूल, सबसे पहला रूल इसमें पढ़ा, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आएगी? अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों मिलके अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हो, अलग अलग पर्सन के बारे में बताते हो, अलग अलग थिंग्स के बारे में बताते हो, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब हमेशा प्लुरल आएगी। ठीक है, यानी कि ये इंडिकेट करने चाहिए टू डिफरेंट थिंग्स को। किसको? टू डिफरेंट थिंग्स। अगर ये टू डिफरेंट थिंग्स के लिए इंडिकेट कर रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लुरल। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड रूल क्या था? अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, नाउन वन एंड नाउन टू, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों मिलकर किसी एक रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं या एक थिंग के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर, यानी कि क्लोजली कनेक्टेड है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ये दो रूल हमने पढ़ लिए थे। एंड थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल आज शुरू होगा। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है इससे पिछली वाली, वो लोग अपनी वीडियो जाके देख सकते हैं। जो ये बेसिक मैंने इन शॉर्ट बता दिया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये मैंने इन ब्रीफ समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम यहाँ से नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे कि रूल क्या था। चलिए, तो नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट अगेन नाउन से रिलेटेड है। देखिए, नाउन वन एंड नाउन टू, अगेन हमारे पास दो नाउन है। ठीक है, कितने नाउन है हमारे पास? दो नाउन है, और दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज हुआ हो। किसका? ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो वर्ब कैसी आती है? वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आती है। ठीक है, कैसी आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो रूल क्या है? नाउन वन एंड नाउन टू दोनों से पहले क्या होना चाहिए? ईच। अगर ईच दिया है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, यहाँ पर वर्ब लिखेंगे हम, कैसी आएगी? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल,
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं। ईच मैन एंड वुमेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ। दूसरा एग्जाम्पल है ईच बॉय एंड गर्ल आर वर्किंग इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं। इसमें देखना है कि कहाँ पर एरर है, और एरर देखने का तरीका वही है कि वर्ब के साथ क्या एग्री होनी चाहिए, सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के साथ क्या एग्री होना चाहिए, वर्ब एग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब रूल ये था कि अगर ईच के साथ नाउन 1 या नाउन 2 है तो वर्ब ऑलवेज कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, भले ही दो नाउन एडेड है लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो ईच मैन एंड वुमेन आर, यहाँ क्या दिया हुआ है, आर, तो आर नहीं आएगा, आर की जगह पर क्या आना चाहिए, आर की जगह पर क्या आएगा, इज, रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे ईच बॉय एंड गर्ल आर वर्किंग इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ईच बॉय एंड गर्ल अगेन नाउन, दो पर्सन जुड़े हुए हैं एंड से, लेकिन क्योंकि इससे पहले ईच यूज हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ भी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, वर्किंग इन द लाइब्रेरी। तो ये इसका थर्ड रूल था कि ईच से दो से ज़्यादा नाउन जुड़े हैं या दो नाउन जुड़े हुए हैं तब भी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है कि ईच मैन एंड वुमेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ। या हिज आना चाहिए, या यहाँ हर आना चाहिए, या यहाँ पर देयर आना चाहिए। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, हिज आएगा, देयर आएगा, या हर आएगा, राइट। तो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जिन लोगों को क्लास समझ में आ रही है वो क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ, क्योंकि ये जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। बाकी ये कि यहाँ जो क्लासेस दी जाएगी कंप्लीट वैसे ही है जैसे क्लास में ऑफलाइन क्लास दी जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगी जैसा ऑफलाइन में रहता है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है इसमें, देखो अगर सेंटेंस में सेंटेंस इट से स्टार्ट है, ठीक है, किससे स्टार्ट है, इट से, और उसके बाद बी फॉर्म आया हुआ है, क्या आया हुआ है, बी फॉर्म, देन यहाँ पर जो केस आता है वो सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, इट हो साथ ही साथ क्या हो, बी फॉर्म हो, तो केस कैसा आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा पॉइंट इसमें एक और भी है कि इसके साथ साथ यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन अगर कनेक्टेड है तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब यानी कि जो एंटीसीडेंट होगा, या सब्जेक्टिव केस में या तो हमारे पास प्रोनाउन होगा या क्या होगा, यहाँ पर नाउन होगा, है ना। जो भी होगा प्रोनाउन या नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। यानी कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर एंटीसीडेंट प्लुरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल। तो इस स्ट्रक्चर में दो बातें छिपी हुई है। एक पहली बात कि इट के बाद अगर बी फॉर्म है तो यहाँ पर केस कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव, और साथ ही साथ
सब्जेक्ट को क्या होता है, या तो नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी इसमें गिवन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से वर्ब एग्री करेगी। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले प्रयोग होता है नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में। ठीक है, चलो इस पे बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फटाफट से देखो और इसमें आपको आंसर कमेंट करना है कि क्या आंसर होगा। इट इज़ मी हु कैन अंडरस्टैंड यू। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, एग्जाम में इसी टाइप से एरर आती है। तो ये पार्ट है, एनी का मतलब है यहाँ से नो एरर। ये आपका ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, ये क्या है, सी सेक्शन है ना, और ये डी सेक्शन। अगर आपको लगता है ए पार्ट में एरर है तो ए सेक्शन को सिलेक्ट करें, बी पार्ट में एरर है तो बी को सिलेक्ट करें, सी में है तो सी को। अगर आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो एरर क्या होगा, नो एरर, यानी कि आपको सेलेक्ट जो करना है वो क्या करना है, नो एरर, डी ऑप्शन। दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। देखो ये कुछ 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए। आपको देखना है इसमें किस पार्ट में क्या एरर है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, जो भी आपको आंसर लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कहीं भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ मी हु कैन अंडरस्टैंड यू, यानी कि ये मैं हूँ जो तुम्हें समझ सकता हूँ। ठीक है, भावनाओं पे नहीं जाना है सेंटेंस के, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट के साथ या वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इट इज़ मी हु कैन अंडरस्टैंड यू। तो रूल क्या था, रूल ये था कि अगर इट है और उसके बाद बी फॉर्म आई हुई है, बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये बी फॉर्म होती है। तो इन बी फॉर्म में से अगर आया हुआ है कोई भी तो प्रोनाउन का या नाउन का केस कैसा यूज होगा, सब्जेक्टिव केस। हम देखें फर्स्ट पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ पर केस जो लिया हुआ है वो कैसा लिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ मी की बजाय क्या होगा, आई होगा। इट इज आई हु कैन अंडरस्टैंड यू। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इट इज यू हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। ये तुम हो जो इस बहुत बड़ी गलती के जिम्मेदार हो। यहाँ पर जो ब्लंडर है इसका मतलब होता है अ बिग मिस्टेक। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है, जिम्मेदार। अब हमें देखना यहाँ पर है कि जो ये यू है, ठीक है, यू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सिमिलर रहता है, तो यह कुछ भी चेंज करने की हमें नीड नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट इज़ यू हु आर। अब मैंने आपको यह रूल बताया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी दिया हुआ है, वर्ब किससे एग्री करेगी, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट क्या है इसका, यू,
यू के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लरल, यानी कि यहाँ क्या आई हुई है, आर। तो यहाँ दोनों ही पार्ट में कोई भी गलती नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, नो एरर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट विल ही हु इज़ नॉट कमिंग इन एनुअल फंक्शन। हमेशा याद रखिए कि इट प्लस ये जो फॉर्म होता है यहाँ पर बी फॉर्म ही आती है, इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म नहीं आती है कि आप यहाँ कोई और यूज़ करो तो बिल नहीं आएगा। ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ ही, ये वो है हु इज़ नॉट कमिंग इन एनुअल फंक्शन, जो एनुअल वार्षिक फंक्शन जो है उसमें नहीं आया। ठीक है, नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। और इसमें आपके लिए अगेन इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या यहाँ पर इज आना चाहिए या आर आना चाहिए यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, या मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन दोबारा से, आप बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, देखो, इट आर दे हु आर डिमांडिंग फॉर ब्राइबरी। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सेक्शन में, और आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट, बी पार्ट, या सी पार्ट, या नो एरर। ठीक है, ब्राइबरी मीन्स होता है घूस या रकम। ठीक है, यानी कि जो रिश्वत होती है। इट आर दे हु आर डिमांडिंग फॉर ब्राइब, तो इस सेंटेंस में देखना है किस पार्ट में एरर है, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा कि इट के बाद क्या आना चाहिए, बी फॉर्म आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। इफ़ अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से वर्ब यहाँ पर एग्री करेगी, तो ये इसके बारे में रूल था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो इट के बाद बी फॉर्म आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस भी है, हु है, और उसके बाद इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली क्या आ रही है, वर्ब भी आ रही है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में, कि किस पार्ट में इसमें एरर है। जिस भी पार्ट में एरर है आप उसको सिलेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नो एरर। आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगी कॉमेंट बॉक्स में, तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये हमने इसमें रूल पढ़ लिए हैं कुछ। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए, इसमें 2 रूल इन्वॉल्व थे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। इसको मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ, और यहाँ भी सेम ही रहना है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जो बच्चे बाहर से हैं, जो काफ़ी दूर रह रहे हैं, है ना, जो इंडिविजुअल क्लास लेने नहीं आ पाते हैं या क्लास में नहीं आ पाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो लोग घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मेट के साथ। देखो, तो रूल क्या है, रूल ये है कि मैं रूल लिखती हूँ पहले, 1 आर्टिकल 1 पर्सन, 1 आर्टिकल 1 पर्सन, और 2 आर्टिकल्स 2 पर्सन्स। ठीक है, ये रूल है। ये रूल क्या है, 1 आर्टिकल 1 पर्सन, 2 आर्टिकल 2 पर्सन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगेन वही कहानी होती है कि एंड के साथ 2 नाउन जुड़े होंगे। ठीक है, एंड के साथ 2 नाउन जुड़े होंगे, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, और
उन दोनों नाउन से पहले अगर एक आर्टिकल दिया है तो वो एक पर्सन को इंडिकेट करेगा। अगर दो आर्टिकल्स दिए हैं दोनों नाउन से पहले तो वो टू पर्सन्स को इंडिकेट करेंगे। इसके साथ जो वर्ब रहती है वो रहती है सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब रहती है वो कैसी रहती है, प्लूरल। चलो लिख लेते हैं पहले इसको, ठीक है। यहाँ होगा क्या, एक नाउन 1 होगा आपके पास एंड नाउन 2 होगा आपके पास, और दोनों से पहले एक आर्टिकल आएगा तो वर्ब जो रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकेंड पॉइंट ये है कि दो आर्टिकल है और जितने भी नाउन है, दो हैं या दो से ज़्यादा है, दोनों से पहले ही अगर आर्टिकल आया है, यानी कि नाउन 1 से पहले भी आर्टिकल आया हुआ है एंड अगेन एंड से कनेक्ट है, फिर दोबारा से दा दिया है एंड अगेन क्या दिया है, नाउन 2 दिया है, तो दोनों से पहले दो नाउन हमने यूज़ किए और दोनों से पहले क्या यूज़ हो रहा है, आर्टिकल। तो वर्ब जो आती है इस केस में कैसी आती है, प्लूरल। ठीक है, वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, क्योंकि जब दो पर्सन को इंडिकेट करेगा, देखो ये पर्सन के साथ साथ थिंग्स भी हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, पर्सन या थिंग किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये पहले हम रूल देखते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट जानने के बाद फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई होप आपको ये रूल याद हो गया होगा, 1 आर्टिकल 1 पर्सन, 2 आर्टिकल 2 पर्सन। बहुत सिंपल है ना, मेरे साथ साथ बोल भी सकते हो आप, 1 आर्टिकल 1 पर्सन, 2 आर्टिकल 2 पर्सन। तो एक पर्सन को इंडिकेट करेगा तो ऑब्वियस वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और दो को इंडिकेट करेगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। देखो आप लोग इन दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बस ये थर्ड एग्जाम्पल और लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करूँगी, तब तक आप ये दोनों पढ़ें और इसमें एरर्स को फाइंड आउट करें। ठीक है, कि किस में क्या गलती है। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हमने 3 एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, तीनों की तरफ देखेंगे और बताएंगे कि एरर इसमें क्या है। पहले आप इसको आराम से देख लो, उसके बाद इसमें बताओ कि एरर क्या है। ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें कोई भी एरर नहीं है तो क्या होना चाहिए, देखो, द पोइट एंड पॉलिटिशियन, द पोइट एंड पॉलिटिशियन आर कमिंग टू मीट माई फादर। ठीक है, पोइट एंड पॉलिटिशियन, यहाँ आप देखोगे एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, यानी कि नाउन 1 एंड नाउन 2।
ज्वाइंट विद एंड से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, और इससे पहले जो आर्टिकल यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है, एक। तो वन आर्टिकल वन पर्सन, तो एक आर्टिकल किसको इंडिकेट करता है, एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो आप यहाँ देखोगे द पोइट एंड पॉलिटिशियन, ये कोई दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, पोइट जो कि कौन है, एक पॉलिटिशियन भी है। इसका अर्थ क्या है, पोइट जो कि कौन है, एक पॉलिटिशियन भी है, मेरे फादर से मिलने आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी वजह से वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। क्या आना चाहिए, इज। वन आर्टिकल वन पर्सन, द पोइट एंड पॉलिटिशियन इज कमिंग टू मीट माई फादर। नेक्स्ट देखोगे, द पोइट एंड द पॉलिटिशियन आर गोइंग टू दिल्ली। यहाँ देखो पोइट से पहले भी आर्टिकल आया है एंड पॉलिटिशियन से पहले भी आर्टिकल आया है, यानी कि दो आर्टिकल आए हैं। टू आर्टिकल डिनोट्स टू पर्सन, तो दो आर्टिकल तो पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो वर्ब यहाँ कैसी आएगी, वर्ब यहाँ पर प्लुरल ही आएगी। तो क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, नो, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि पूरा रूल यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉलो हो रहा है कि दो नाउन एंड से अटैच हो और दोनों से पहले यदि आर्टिकल आता है तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पर सिंगुलर प्लुरल आएगी, तो जो यहाँ पे दी गई है पहले से ही। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर गोइंग टू दिल्ली। अब आप देखोगे प्रेसिडेंट एक एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दो अलग अलग नाउन है और दोनों से पहले सिर्फ एक आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। तो एक आर्टिकल जो डिनोट करता है वो वन पर्सन, यानी कि वन पर्सन को डिनोट करेगा, और जब सिंगुलर पर्सन को डिनोट करता है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो रूल वही था, वन आर्टिकल वन पर्सन एंड टू आर्टिकल टू पर्सन। तो वन आर्टिकल, यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है तो आर की वजह हम क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पर इज, ठीक है। तो ये रूल था, आई होप आपको रट भी गया होगा, वन आर्टिकल वन पर्सन एंड टू आर्टिकल टू पर्सन। और जब एक पर्सन को इंडिकेट करेगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट एंड पर्सन, हालांकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में, एक ही के बारे में बात की गई है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ कितना लगा हुआ है, एक, और एक किसको डिनोट करेगा, एक को। प्राइम मिनिस्टर जो कि एक प्रेसिडेंट भी है, यानी कि जो कि एक अध्यक्ष भी है, इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। इसमें कोई भी एरर नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी क्लास कल होगी।